कानून की खिलाफ वर्जी करके वहाँ पे कार सेवक गए। पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ के वो लोग वहाँ पर गए, कर्फ्यू को तोड़कर वहाँ पर गए, तब पुलिस ने गोली चलाई। क्या वहाँ पे कानून नहीं तोड़ा गया? क्या वहाँ पे कानून नहीं तोड़ा गया? सीए एनआरसी में पुलिस फायरिंग की जहाँ पे तक बात हो रही है कि पुलिस फायरिंग में कार सेवक मर गए, 25 लोग पुलिस फायरिंग में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में मर गए। क्या उन लोगों के नाम पे भी रखा जाएगा? वैली में हमारे सोल्जर्स मर गए, 20 सोल्जर वहां पे मर गए, आर्मी ने कहा है। क्या उनके नाम पे कोई रोड का नाम नहीं रखना चाहिए? मेडिकल एसोसिएशन का बयान है 730 डॉक्टर सेकंड वेव में मर गए, उनके लिए कोई रोड का नाम नहीं रखा जाएगा, उनको कोई ट्रिब्यूट नहीं दिया जाएगा। सूफिया, जो एक स्पेसिफिक बात कही गई है हमजा सूफिया, वो ये है दैट नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन द कंट्री व्हेन यू हैव गॉट पीपल रोड्स नेम्ड आफ्टर मुगल इन्वेडर्स, बट द मोमेंट इट इज अबाउट अ कार सेवक being immortalized by naming a road after him, there is a problem. Why? देखिए, मैं 2 से 3 मिनट लूंगा, मुझे कोई इंटरप्ट ना करे। मैं ये सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या ये इस टाइम जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इन सड़कों का नाम कार सेवकों के नाम पे रखा जाए? जब से ये सरकार आई है, आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगी कि जैन सेना मॉब लिंचिंग के कॉन्विक्ट्स को गार्लैंड करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। कठुआ में आसिफा का रेप होता है, वहां पे तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, और अब इन कार सेवक्स के नाम पे रोड के नाम रखे चले जा रहे हैं। आप देखिए, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो जो लोग गलवान में वैली में हमारे सोल्जर्स मर गए, 20 सोल्जर वहां पे मर गए, आर्मी ने कहा है, क्या उनके नाम पे कोई रोड का नाम नहीं रखना चाहिए? 730 डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान है 730 डॉक्टर सेकेंड वेव में मर गए, उनके लिए कोई रोड का नाम नहीं रखा जाएगा, उनको कोई ट्रिब्यूट नहीं दिया जाएगा। ये 2022 का इलेक्शन है, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुस्लिम की टेंशन क्रिएट करने का ये एक नया तरीका है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। रतन शारदा and Shaina NC both respond. I am very surprised that he says इनके नाम पे नहीं रखना चाहिए। क्या आपकी सरकारें सालों साल की, आप लोगों अगर 30 साल के बाद ये याद आ रहा है तो आप ये बताइए, आपको तो नेशनल मेमोरियल आर्मी का बनाने में भैया 70 साल लग गए। उन्होंने कोई मेमोरियल बनाया किसने? जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने। डॉक्टर उनके बारे में शहीदों के लिए किसने स्मारक बनाए? देश को बचा मोदी गवर्नमेंट ने। मेडिकल कॉलेज किसने बनाए यूपी में? बीजेपी गवर्नमेंट ने। कॉलेज किसने बनाए? बीजेपी गवर्नमेंट ने। हाईवे किसने बनाए? बीजेपी गवर्नमेंट ने। एनसीपीआरटी किसने खत्म किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। सबसे कम कोविड के केस क्या तेजी से हुए? यूपी गवर्नमेंट ने। आप यहाँ क्या चिल्ला रहे हैं? आप लोग भड़का क्यों रहे हैं? हर शहीद की इज्जत है, हर शहीद के नाम पे स्मारक होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये भी शहीद है, इनके नाम पे भी होना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? कौन सा प्रोग्रेस इससे रुकता है? कौन सा काम देश का रुकता है अगर कोई सड़क उनके नाम पे रखती है? क्या यूपी गवर्नमेंट के सड़कों के नाम? और हमजा सूफिया, since you are so concerned about memorials to the fallen soldier, मैं आपको बस हल्के से याद दिला दूं कि आजादी के बाद से there was not a single memorial to Indian soldiers until the National War Memorial was inaugurated. आजादी के बाद से। और क्या गलवान के सोल्जर्स के लिए होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, but we will come to that. One doesn't have to preclude the others. और नेशनल वॉर मेमोरियल पे उनका नाम भी एच किया जाएगा। सॉरी, मैं कह रहा हूं जो सीए एनआरसी में पुलिस फायरिंग की जहां पे तक बात हो रही है कि पुलिस फायरिंग में कार सेवक मर गए, 25 लोग पुलिस फायरिंग में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में मर गए, क्या उन लोगों के नाम पे भी रखा जाएगा रोड का नाम? क्या होगा? आप अगर पार्लियामेंट के कानून का विरोध करेंगे तो और क्या होगा? क्या था गलत? आपने क्यों वहां पर मोर्चे निकाले? लगा हुआ था, आपने क्यों वहां पर शाहीन बाग में अड्डे जमाए थे? बताइए, सीए में क्या गलत था? किसके विरुद्ध कानून की खिलाफ वर्जी करके वहां पे कार सेवक गए, कानून की खिलाफ वर्जी करके वहां पे कार सेवक गए, पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ के वो लोग वहां पर गए, कर्फ्यू को तोड़कर वहां पर गए, तब पुलिस ने गोली चलाई। क्या वहां पे कानून नहीं तोड़ा गया? क्या वहां पे कानून नहीं तोड़ा गया? आप मुझे बताइए, क्या वहां पे कानून नहीं तोड़ा गया? सही कानून के ऊपर गलत कार्रवाई के ऊपर आप बात करेंगे? बताइए। शाइना एनसी, the argument is that history cannot sanitize what happened at that time. Hamza Sufia is saying that these were people who were breaking the law. By this logic, if we go back in time, history cannot also be dismissed, whether it's the Mughals invading India and the kind of tribute being given. So I don't think this is about a competition. But what is important to understand is, what did Mulayam Singh do?
These were just car sevaks that came to Ayodhya with their belief and with their faith. And he opened fire. 16 people lost lives. हमजा जी ने अभी सही सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं अपने जवानों के लिए. जय वीर जवान पथ, क्या ये किसी और के लिए है? ये उन शहीदों के लिए है जो पुलिस में वर्दी में उनकी भी जान गए हैं. So this is not about that. And what did Mulayam Singh do? Please highlight that. He fired car sevaks and said that he is doing it to protect the unity and integrity of the country. What logic is that? And in 1990 जब ये हुआ था, तब आप भूल गए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो जान लिए वो भी इंसान है, वो भी भारत के नागरिक हैं. वो आए थे अपने भावना के लिए, अपने बिलीफ के लिए, और जो आप चाहते हैं कि उनके बलिदान में हम याद ना करें और जो आपको सही लगे. हाँ, ऐसा कौन कह रहा है कि कोविड वॉरियर्स हो या डॉक्टर्स हो या जिनकी जान गई है उनके प्रति भी नहीं होगा ऐसे मेमोरियल? कौन कहता है कि वॉर मेमोरियल नहीं होगा अपने जवानों के लिए? कौन कहता है कि वॉर मेमोरियल नहीं हो सकता है उन लोगों के लिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने जान गंवाए हैं? लेकिन ये कोई स्पर्धा नहीं है. और जो उन्होंने ये भी कहा कि 16 छोड़िए, मुझे 30 लोगों की जान भी लेनी पड़ती तो मैं लेता, और मैंने ओपन फायर किया. ये थे मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी. उसके प्रति आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. और जब कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, and I think all of these facts now that they are out there, they are documented in history, and history and people will be the judge of what was political, what was expedient, and what was actually ideological. I'm going to leave it at that. Thank you very much, all gentlemen, Shaina NC, for joining me. I'll see you tomorrow.